श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज। आप सभी लोग जानते हैं कि साल की सबसे बड़ी चतुर्थी, जिसे हम लोग सकट चौथ या संकष्टी चतुर्थी या तिलकूट चौथ, माघी चौथ के नाम से जानते हैं, वह आने वाली है। और इस बार सकट चौथ को लेकर लोगों के मन में यह कन्फ्यूजन बना हुआ है कि इस बार सकट चौथ 6 जनवरी को है या 7 जनवरी को, और चंद्रोदय का समय क्या है, सारी अद्भुत जानकारी हम आपको इस वीडियो में देने वाले हैं। महाराज, यह दिन भगवान गणेश जी की पूजन आराधना के लिए बहुत ही विशेष माना जाता है। और इस दिन माताएं बहनें अपने बच्चों के अच्छे भविष्य के लिए और उनकी दीर्घायु के लिए इस व्रत को रखती हैं। इस दिन माताएं बहनें पूरा दिन व्रत रखती है और शाम के समय जब रात्रि में चंद्रदेव दर्शन देते हैं तो चंद्रदेव की पूजन करने के बाद, भगवान गणेश जी की पूजन करने के बाद सभी माताएं बहनें अपने व्रत को खोलती हैं। महाराज, वैसे तो हर महीने की कृष्ण पक्ष की चतुर्थी को संकष्टी चतुर्थी के नाम से जाना जाता है, पर साल की पहली चतुर्थी सबसे बड़ी मानी जाती है, जिसे संकष्टी चतुर्थी या सकट चौथ के नाम से भी जाना जाता है। भगवान गणेश जी के साथ में इस दिन संकट माता की भी पूजन की जाती है। महाराज, इस बार चतुर्थी तिथि की शुरुआत 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन सुबह 8:01 पर होगी और चतुर्थी तिथि की समाप्ति 7 जनवरी 2026 बुधवार के दिन सुबह 6:52 पर होगी। महाराज, इस हिसाब से संकष्टी चतुर्थी का व्रत इस बार 6 जनवरी 2026 मंगलवार के दिन रखा जाएगा, क्योंकि इसी दिन चंद्रोदय भी हो रहा है। महाराज, इसके बाद में 6 जनवरी को चंद्रोदय का समय रात 8:54 का होगा। कुछ जगहों पर यह चंद्रोदय रात को 9 बजे के बाद भी होगा। आप चंद्रमा को अर्घ्य देने के बाद अपने व्रत को खोल सकते हैं। महाराज, इसी के साथ में व्रत रखने वाली माता बहनों को सकट चौथ की कथा जरूर सुनाई चाहिए, और अगर आप व्रत ना भी रखे हो तो भी आप इस व्रत की कथा को जरूर सुने। महाराज, इसी के साथ में यह व्रत थोड़ा कठिन माना जाता है, क्योंकि इस व्रत में पूरा दिन निर्जला और निराहार रहा जाता है और शाम को चंद्रदेव और भगवान गणेश जी की पूजन के बाद ही व्रत खोला जाता है। अगर किसी कारणवश आप इस व्रत को निर्जला ना रख पाए, आपके शरीर में कोई परेशानी हो, तो उस जगह पर आप जल पीकर भी यह व्रत रह सकते हैं, पर कोशिश करें बिना जल के रहे तो ज्यादा अच्छा है। महाराज, इस दिन व्रत रखने वाली माता बहनों को सुबह जल्दी उठकर स्नान कर लेना चाहिए और अपने घर के भगवानों को स्नान कराकर अपने व्रत का संकल्प लेना चाहिए। इस दिन भगवान गणेश जी को तिल और गुड़ से बने हुए लड्डू का भोग जरूर लगाना चाहिए। फिर आप आरती करें। इसके बाद शाम के समय हो सके तो स्नान करके या अच्छे से हाथ मुंह धोकर भगवान गणेश जी की पूजन करें, उनके लिए दीपक जलाएं और आरती करें। इसके बाद जब चंद्रदेव के दर्शन हो जाएं तो उसके बाद आप चंद्रदेव को अर्घ्य दें। इसके बाद फिर आप फल हार वगैरह कर सकते हैं। जो माता बहन इस व्रत को पहली बार करना चाहती हैं वह कर सकती हैं, इसमें कोई परेशानी नहीं है। महाराज, इस तरीके से आप लोगों को माघ महीने में पड़ने वाली सकट चौथ, संकष्टी चतुर्थी या तिलकुट चौथ का व्रत रखना चाहिए। इसके अलावा अगर आपके मन में कोई प्रश्न है तो वह आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, और आप हमारी ये वीडियो कहाँ से देख रहे हैं कमेंट में ज़रूर बताएं। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम महाराज।